हेलो दोस्तों, सीटेट जुलाई का नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोग फॉर्म फिल करके तैयारी में जुट भी गए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीटेट में आज भी रिजल्ट 8% से 10% के बीच ही हो रहा है। तो आखिर इतना कम रिजल्ट क्यों होता है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको इस एग्ज़ाम की ज़रूरत, नीड और इस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना होगा। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए अगर आप पैटर्न को समझते हैं तो काफ़ी कम मेहनत करके आप आसानी से अच्छे मार्क्स से इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। सीटेट में जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो प्रश्न पूछे गए हैं, आज भी टॉपिक वही है, आज भी प्रश्न वहीं से पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कम स्टूडेंट पास हो रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न है कि आप सिलेबस और पैटर्न को समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे एग्ज़ाम देना है और कैसे प्रिपरेशन करना है। काफ़ी कम समय में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अच्छे मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं और कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न है कि उन्होंने सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझा है। आप सीडीपी, पेडागोजी, इस पे अच्छा पकड़ बना लेते हैं। इसके बाद रही बात सब्जेक्ट की, तो आप पढ़ रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपकी सब्जेक्ट का नॉलेज आपको होगा। अगर नहीं है सब्जेक्ट की नॉलेज, सबसे पहले सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए आपको एनसीईआरटी का बुक पढ़ना होगा। अगर 1 to 5 का पेपर आप दे रहे हैं तो 1 to 5 क्लास तक का एनसीईआरटी के लिए ईवीएस का बुक आती है एनसीईआरटी का, आप उसे कंप्लीट करें, क्योंकि 1 to 5 में आपको ईवीएस पूछा जाएगा। और बेसिक मैथ, अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है तो आसानी से आप बना लेते होंगे, अगर नहीं है तो थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। लेकिन क्वेश्चन 1 to 5 लेवल के ही मैथ्स आते हैं और ईवीएस आते हैं। एनसीईआरटी काफ़ी होता है, अगर आपको एनसीईआरटी पे पकड़ है तो क्वेश्चन आपको हूबहू वहाँ से देखने के लिए मिलता है। रही बात सीडीपी और पेडागोजी की, तो इसके लिए ढेर सारे यूट्यूब पे चैनल हैं, आप सभी का मैराथन देखिए। मैराथन देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत पकड़ हो जाएगा टॉपिक पे। उसके बाद जो मेन काम है वो होता है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि प्रश्न में क्वेश्चन उस टॉपिक से बन के कैसे आ रहे हैं, प्रश्न उस टॉपिक से बन के कैसे आ रहे हैं। मेन प्रैक्टिस होता है, ताकि सीटेट में लैंग्वेज का खेल होता है। अगर आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ पाएंगे तभी उसका आंसर दे पाएंगे सीडीपी और पेडागोजी के संबंध में। सीडीपी पेडागोजी स्ट्रांग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर पेपर। अभी तक का जितना एग्जाम हुआ है सीटेट का, उसका प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। 20-25 पेपर सॉल्व करने के बाद आपका स्कोर 120 प्लस होना शुरू हो जाएगा। पेपर 2 के लिए भी आपको यही करना होता है। अगर आपका सब्जेक्ट मैथ साइंस है तो एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर के 8 तक का मैथ और साइंस का बुक पे पकड़ बनाइए। अगर आपका एसएसटी है तो 6 से लेकर के 8 तक के एसएसटी के बुक पे पकड़ बनाइए। ये आपके सब्जेक्ट पार्ट के लिए हो गया। उसके बाद पेडागोजी और सीडीपी लगभग सेम ही होता है, 6 to 8 के लिए भी जो 1 to 5 का है लगभग सेम ही होता है। थोड़ा बहुत लेवल में अप डाउन चलता है। आप सिलेबस देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को तैयार कीजिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे पकड़ होना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर में जो पूछा गया क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाइए। आपका सीटेट निकलेगा, अच्छे मार्क्स से निकलेगा और एक बार में निकलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए आपको हम क्या हेल्प कर सकते हैं। अगर आप वीडियो चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, सीडीपी, पेडागोजी, सब्जेक्ट, आप जरूर लिखिए, फिर हम लोग उस पर कोशिश करेंगे वीडियो देने का, क्योंकि हम लोग सीटेट एग्जाम आसानी से पास किए हैं और आपको भी करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको नीड है तो आप जरूर अपना क्वेरी लिखें कि आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हम लोग उस पर जल्द से जल्द काम करना शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।